अच्छा तब बताओ, और तुम लोगों ने क्या किया है अभी तक? भाई हाँ चलो बना लिया ऐसे टेस्ट केस, और इस टेस्ट केस को कॉल कर लेना कहाँ? मेन मेथड के अंदर। ऐसे ही एक टेस्ट केस नहीं कई बनाए, जैसे वेरीफाई ये है, ऐसे एक टेस्ट केस है मान लो मेरा क्या, हमें सीधे यहाँ अलग टेस्ट, ये एक अलग टेस्ट केस है, इसका काम है सिर्फ अकाउंट बनाना और चेक कर लेना अकाउंट बनाया नहीं, है ना? तो ऐसे मेरे पास कितने टेस्ट केस होंगे, और रोशन ने दिखाए भी होंगे टेस्ट केस ना, कई जगह लिखे होंगे, ढेर सारे लिखे होंगे। तो समझ लो उसके लिए तुम्हारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट केस बनेंगे। मतलब भाई टेस्ट केस बने हैं तो यहाँ हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाओगे ना, जहाँ पे उस टेस्ट केस के सारे ऑटोमेशन के क्या लिखोगे, स्टेप्स। ये तो ये समझ में आ रहा है। और इसके आने से, जेनरिक मेथड के आने से बड़ा आसान हो गया है। और अब कोड में कितनी लेयर है? 3। एक वेब ड्राइवर, एक टेस्ट, एक वेब ड्राइवर कहो, एक जेनरिक मेथड और एक टेस्ट केस। जेनरिक मेथड कॉल करता है वेब ड्राइवर के मेथड्स को, और टेस्ट केस कॉल करता है किसको? यहाँ तक सही है? चलो हम यहाँ पे किसी ने कोड लिखा ही होगा पूरा इसका, सारे स्टेप्स यहाँ लिख दोगे, कितने स्टेप्स होंगे? ढेर सारे। जेनरिक मेथड कॉल करोगे तभी स्टेप्स क्या होंगे? ढेर सारे होंगे कि नहीं होंगे? और मेरे ख्याल से कितने होंगे? और पूरा वो टेस्ट केस ऑटोमेट करो, अगर जो ऑटोमेट किए हो तुम लोग, एक यहाँ पे एक लाइन में रखो, कम से कम 50-60 लाइन 70 लाइन तो लगेंगे, तब कहीं जाके वो क्या होगा? ऑटोमेट। तुमने ऑटोमेट कर लिया। अब देखो सोचो, तुमने यहाँ तक अभी फ्रेमवर्क बनाया है, जेनरिक मेथड बनाए और क्या बनाए? बस जेनरिक मेथड बनाए, और भाई ऑटोमेशन के लिए क्या मिले? टेस्ट केस मिले। तुमने ऑटोमेशन क्या किया? शुरू किया। अब ऑटोमेशन के लिए वो तुमको देते हैं कि ये टेस्ट केस ऑटोमेट करो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर यहाँ देखो एक वर्ड आता है, प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी। प्रायोरिटी और सिवियरिटी। प्रायोरिटी और सिवियरिटी क्या भाई? कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेट भी करनी होगी, 100 टेस्ट केस है, तो सबसे पहले किसे उठाएंगे? जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का होगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो। तो भाई फिर हमने क्या किया? टेस्ट केस उठाया और ऑटोमेट करना शुरू किया। मान लो हमसे क्लाइंट ने कहा पहले यही टेस्ट केस ऑटोमेट करो, ये वाला अकाउंट डेटा ऑन इनवॉइस। हमने कहा ठीक, हमने ऑटोमेट करना शुरू किया, और हमें पता था कि उसने कहा था भैया हमें रिपोर्ट चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब सही होना चाहिए। हमें पता था भाई हम सही से काम करेंगे, तो हमने क्या किया? ट्राई कैश लगाया, रिपोर्टिंग लगाई, और जेनरिक मेथड्स बनाए, है ना? और उन जेनरिक मेथड्स को हमने यहाँ क्या किया? कॉल किया। तो हमने भाई उसको रन करके दिया। अभी भी देखो, किसी को भेजोगे तो रिपोर्ट तो अच्छी है ना, चल रहा है, तो भाई उसकी पूरी डिटेल आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका कुछ सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट के बारे में उसने बताया क्या रोशन ने? है समझ में आया कुछ? ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया ना, तो समझ में आएगा भी नहीं। रीजन वो अलग लैंग्वेज है। देखो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जो ब्राउज़र के साथ काम करती है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, सुनना इस बात को, समझो भी मत, बस ये सुनो कि ये जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र पे काम करती है। इवन जो दुनिया में पहले पुराने टूल बनाए गए थे ऑटोमेशन के, वो सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन वो उस पर पेज पे काम कर देती है सब कुछ। अब लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमको फिर सेलेनियम मिला, सेलेनियम में कुछ और तरीके ढूंढे, लेकिन हमारे साथ वर्क करने में ऐसा होता है, मान लो कोई बटन दिख रही है, इस बात को ध्यान से सुनना, ये कॉमन इशू है जो मिलेगा कि मान लो किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, एक बटन है, उसका एक्स पाथ दिया, हाईलाइट किया, सब कुछ किया, हाईलाइट हो रहा है,
और एक लाइन लिखी है भाई बटन पे क्लिक कर दो। अगली लाइन में लिखा है कि भाई क्लिक करने के बाद एक और वो आएगा, अलग पेज आएगा, वो वेरीफाई का। तो हमने पेज का मान लो कुछ टाइटल या पेज का मान लो कुछ भी एलिमेंट है निकाला। अब क्या होगा, जब कोड चलते हुए आया, आने के बाद उस लाइन पे क्या हुआ, उसने भाई हाँ उसने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए था, पेज आगे खुलना चाहिए था। लेकिन ज़्यादा दिक्कत क्या आई, क्लिक नहीं हुआ। अब क्लिक न होने की रीज़न क्या है, भाई क्लिक नहीं हुआ। तुम सोचोगे भाई एलिमेंट ऐसा तो नहीं कि नहीं मिला, तुमने जाके चेक किया तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आना चाहिए था, नहीं है। फिर अब क्या करो तुम, फिर देखोगे क्या आया, वही तुम सोचोगे नो सच वो स्टेल एलिमेंट आया, ये आया वो, तुम देखोगे उस लाइन पे कोई एक्सेप्शन नहीं। अब इसका क्या मतलब है, एक लाइन थी जो मान लो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रही, ध्यान से सुनना, एक लाइन थी जो लॉगिन बटन पे क्या कर रही थी, क्लिक कर रही। लेकिन समस्या यहाँ आना शुरू हो गई कि लॉगिन बटन वाली लाइन चल रही, वो लाइन कोई एक्सेप्शन नहीं दे रही। मतलब सेलेनियम ये बोल रहा है कि यार हमने सक्सेसफुली क्लिक कर दिया, लेकिन क्लिक करने के बाद तो कुछ होना चाहिए था, उसको अगले पेज पे जाना चाहिए था, ये लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अगला पेज आया नहीं। तो अगले पेज पे जो एलिमेंट ढूंढ के तुम वैलिडेशन या कुछ भी कर रहे थे, वो वहाँ क्या आ गई, एरर आ गई। अब दिक्कत कहाँ है, एरर बता रहा है कहाँ, मान लो हम ये कर रहे हैं कि लॉगिन करके लॉग आउट करना है, हमने कोड लिख दिया, यूजर ने डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन क्लिक किया, लॉग आउट किया। लॉगिन बटन पे क्लिक करने वाली लाइन चली, हमने यही जेनरिक मेथड क्या किया था, कॉल किया। लेकिन समस्या क्या आई, वो लाइन एरर आ गई, लेकिन एरर उस लाइन पे नहीं आई, नो सच एलिमेंट नहीं आई, मतलब एलिमेंट उसे मिला, न स्टेल एलिमेंट आई न कुछ आई, मतलब उस सेलेनियम ने अपने हिसाब से क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, 1% एलिमेंट के साथ होता है, लेकिन होता है कि 2-4-6 महीने में ऐसा कोई केस मिल जाता है, या कई बार भी मिल जाता है कि वो चीज़ मतलब चल रही है, तुम्हारी लाइन चल रही है क्लिक वाली, लेकिन न तो एरर दे रही है, ध्यान देना, न तो क्या दे रही है, एरर दे रही है, और न ही क्या कर रही है, हाँ, न तो एरर दे रही है और न तो क्या कर रही है। और भाई मतलब तुम्हारा सेलेनियम जो है वो क्लिक कर रहा है, लेकिन तुम्हारा एप्लीकेशन क्लिक को रिसीव नहीं कर पा रहा, मतलब वहाँ क्लिक नहीं हो रहा। अब तुम फंस गए ना, अब क्या करोगे, हमने बताया है पहले, एक्शंस क्लास का यूज करोगे, वही काम क्या करो, एक्शंस के थ्रू करो, चाहे क्लिक में चाहे सेंड कीज में। ऐसा कभी इशू आए कि वर्क मतलब लाइन पे एरर भी ना आए और लेकिन तुम्हें वर्क भी होता हुआ दिखाई न दे, तब अब इसका क्या है, एक्शन क्लास टाइप। लेकिन कई बार होगा एक्शन क्लास के साथ भी तुम्हारे साथ क्या आएगा, सेम इशू, तब वही काम करने का, भाई एक्शन तो जानते हो ना, न्यू एक्शन करके उसका ऑब्जेक्ट बना के डॉट क्लिक डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म कर लोगे, और जो वो उसका क्लिक होता है पहले माउस ओवर करता है, फिर क्या करता है, क्लिक करता है, तो वो क्या है, बड़ा परफेक्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होगा उससे भी काम नहीं, तब पिक्चर में आएगी क्या, जावास्क्रिप्ट। वही काम करने का जावास्क्रिप्ट से क्या तरीका है, वो लिखा जा सकता है। उसका कोड जो होता है बहुत सेट लाइन है, बस 2 लाइन का कोड लिखना, यही रोशन ने किया भी होगा, दिखाया था, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर दिखाया था, उसको याद करो। तो उसने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, उसने क्या किया था, जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था उसी की डाउन कास्टिंग की थी, किससे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। पहली बात तो डाउन कास्टिंग क्यों करनी पड़ती, जब हम पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखते हैं। सच्चाई ये है कि जो वेब ड्राइवर है उसका एक चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है, कौन, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। हमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे क्या करना है, कास्ट करना है। इससे जावास्क्रिप्ट, यही कोड लिखा होगा, याद करो,
हाँ चलो ये तो ठीक है, नहीं है। जैसे मान लो क्लिक कर रहे हैं, ये जानते हो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल कब आती है? जब उसको यूआई पे नहीं मिले। तो इस समय तुम ट्राई कर सकते हो किसको? जावा स्क्रिप्ट। कैसे करोगे? बस तुम्हें ये चाहिए होगा इसके लिए। अब ये कब करोगे? जब भाई एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तब, मतलब तुम्हारा एक्सपांस सही है, एलिमेंट पेज पे है, लेकिन नॉर्मली वो क्लिक कर नहीं कर पा रहा था। अब हम किससे क्लिक करना चाहते हैं? जावास्क्रिप्ट से। अक्सर ऐसा होगा, क्योंकि देखो जो सेलेनियम है, याद रखना इस बात को, सेलेनियम जब भी किसी पे काम करता तो सोर्स कोड में है, लेकिन वो ये कंफर्म करना चाहता है कि वो चीज़ पेज पे यूआई पे है कि नहीं, सामने दिख रही है कि नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये नहीं करता। जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली इंटरनली काम करता है। कंप्लीटली क्या करता है? इंटरनली काम करता है। उसको का सामने है नहीं है कोई मतलब नहीं, ये याद रखना। तो अब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल जब भी आएगा, अगर ऐसा है इशू, जैसे कब आ सकता है ये बताओ? जब यूआई पे हाँ, यूआई पे नहीं होने का क्या मतलब? भाई देखो हर चीज़ देखो, हर एंगल से सोचो। यूआई पे नहीं होने के भी दो केस हैं। एक कि वो यूआई पे आता ही नहीं है, मतलब हिडन है। एक ऐसा भी है कि वो आता तो है लेकिन वहाँ एक एरो बना हुआ है, क्लिक करो तब खुलता है तब आता है। जैसे तुम्हारा मे भी हो सकता है, बहुत जगह ऐसा होगा। हाँ, ड्रॉप डाउन, हाँ, जैसे कहीं कहीं गए, जैसे फ्लिपकार्ट पे गए, वहाँ पे जब क्लिक वहाँ गए, माउस ओवर किए तब आया। तब वो अगर उसके बिना माउस ओवर किए उसको क्लिक करने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा? नहीं होगा। फिर वो क्या देगा तुमको? भाई एरर देगा। किसका? नो सच एलिमेंट, या उसका नो सच एलिमेंट, या फिर ये क्या कहेगा? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। अब लेकिन अब यहाँ दूसरी बात क्या है कि मान लो तुमने वहाँ क्लिक किया, या कोई एलिमेंट है जो दिख रहा है, फिर भी ये क्या बता रहा है? उसे हिडन बता रहा है। याद रखना ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि तुम्हें काम में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसा एप्लीकेशन हो 2, 4, 6, 8 दिन, मतलब तुमको हैंडल या जेनरिक मेथड्स में हैंडल कर दोगे तो हमेशा ये काम करेगा कि जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए तो हम क्या करें? वही काम ट्राई करें। किससे? जावास्क्रिप्ट से। और उसके लिए क्या करेंगे? बस पहले तुम्हें ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? यहाँ पे ये ड्राइवर वेरिएबल में है। अभी तो हो सकता है गलत हो गया। ठीक, हो गई डाउनकास्टिंग है। अब इसके बाद अब ये क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट बन गया, JSE डॉट। अब यहाँ क्या आ गया? मेथड आ गया। अब यहाँ मेथड आने के बाद मेथड कौन सा है? एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट भेजना, एक ये है और दूसरा होता है वेब एलिमेंट। और वेब एलिमेंट मेरे पास ये है। देखो वेब एलिमेंट बनने में कोई इशू नहीं आया है। दिक्कत कहाँ आई है? क्लिक करने के बाद क्या आई है? एलिमेंट नॉट। जैसे यहाँ सॉरी, यहाँ वेब एलिमेंट तो बना है ना, इसके बाद इसने क्या किया? क्लिक किया। अब अगर मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो, और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तो कहाँ जाएगा? यहाँ। अब यहाँ जाएगा तो क्या करेगा वो? जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट आएगा, रेफरेंस आएगा। आ रहा है कि नहीं इसके पास? JSE किस टाइप का है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, है ना? और इसके बाद JSE डॉट, हमने मेथड कॉल किया क्या? एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने हैं। दूसरा आर्गुमेंट तुम भेजोगे यही वेब एलिमेंट, ये बताया होगा ना?
और यहाँ क्या लिखो, उसने हाँ कुछ बताया होगा ऐसे, आर्गुमेंट्स 0 डॉट यही ना। हाँ चलो ये भी है, ये तो बाद में बताएंगे, अभी इसका मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, बस इतना मान के चलो आर्गुमेंट 0 डॉट क्या लिखा हमने, क्लिक। अब ये याद रखो, हम लोग जब काम करते हैं बस इतना याद रखो, और जो भी चीज़ चाहिए होती है जब हम फंसते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, और अभी तो इसमें एक लाइन का कोड है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। जावास्क्रिप्ट से पता है टेक्स्ट बॉक्स में टाइप भी किया जा सकता है, जावास्क्रिप्ट से टेक्स्ट बॉक्स में टाइप भी किया, लेकिन उसका कोड ये नहीं है। जैसे मान लो अगर हमें सेम चीज़ कहाँ चाहिए, इनपुट डेटा में, मान लो यहाँ भी क्या आया है, एलिमेंट डॉट इंटरैक्टिव, तो यहाँ डॉट ये 0 डॉट क्लिक की बजाय ना कोई सेंड की नहीं, जावास्क्रिप्ट है। पहली बात तो जावा नहीं, ये सेलेनियम नहीं जानता। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेशन जान रहे हो, सेलेनियम आने से पहले, क्यूडीपी आने से पहले, जब भी या सही से पहले जो ऑटोमेशन था वो किसके थ्रू था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसका अपना कोड है, देखो आर्गुमेंट 0 डॉट, अब यहाँ पे क्या है, ये हम सेंड किस कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, ध्यान देना सिंगल कोट्स, और मान लो हम लिख दें ए बी, या ऐसे कंफ्यूजन होगी, मान लो राहुल, ये क्या मतलब हुआ, अब ये टाइप कर देगा। सर ये राहुल क्यों लिखे, राहुल लिखेंगे तो क्या टाइप करेगा हर बार, राहुल ना। यहाँ तो हम सेंड कीज में क्या भेज रहे हैं, जो इनपुट कर रहे हैं ना, भेज रहे हैं, तो ये तो पता है ना कैसे करते हैं भाई, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे काम कर जाए क्या, नहीं करेगा ना यार भैया, ये याद होना चाहिए, मतलब हाथ नहीं चला रहे हो अगर नहीं समझ में आ रहा है ये बात, ऐसे करोगे ना। अब ये वेरिएबल की तरह काम करेगा ना, अब ऐसे कर दो, ये भी वैल्यू को क्या कर देगा, टाइप कर देगा। ये देखो ध्यान से, ऐसे और भी हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत कुछ होगा, क्या क्या, क्लिक, सेंड कीज का होगा, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू माउस ओवर भी होगा, राइट क्लिक भी होगा, क्लिक भी होगा, डबल क्लिक भी होगा। हर चीज को करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में रखा है, लेकिन उसे तुम पहले इस्तेमाल नहीं करते। पहले तुम किसके मेथड इस्तेमाल करते हो, वेब ड्राइवर के। वेब ड्राइवर को यूज़ करने के बाद जब वो नहीं काम करता और तुम्हें पता होता है कहाँ क्या यूज़ करना है, खासकर ये केस है एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, ये ऐसा एक्सेप्शन है, कई बार तुम्हारे ध्यान देना इस बात पे, कई बार तुम्हारे सामने तब आएगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल कब आना चाहिए, जब एलिमेंट यूआई पे नहीं है, सामने दिख रहा और ये कहेगा एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, तब काम आएगी क्या, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के यूआई के इंटरैक्शन से कोई मतलब है ही नहीं, वो कंप्लीटली इंटरनली काम करता है, उसका अप्रोच क्या है, अलग। और यहाँ पे जो कह रहे हैं ना आर्गुमेंट 0, ये क्या है, ये चेंज नहीं होगा ना। चेंज करना चाहते हो क्या, चेंज करोगे तो ढेर सारे याद रखने पड़ेंगे, ये तो अच्छी बात है कि बस इतना ही याद रखना है, लेकिन ये है वैल्यू और इसके साथ हुआ। लेकिन अगर तुम, अब वही हम कह रहे फिर से, तुम्हें इसके कोड को उतना समझना नहीं है, बेसिक बात समझ लेनी है, आर्गुमेंट 0 और इस तरह से होगा। मेन इसका कोड हम लोग नेट से उठाते हैं, जैसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, 2-3 तरीके पता है, करके देख लिए, जैसे नहीं चली नेट पे डाल, जैसे माउस ओवर मेरा नहीं चल रहा, नेट पे तुरंत डाला कि ऐसे, अब लिखा क्या, सेलेनियम स्पेस माउस ओवर स्पेस जावास्क्रिप्ट, 3 वर्ड लिखा और इंटर मारा, आ गया स्टैक ओवरफ्लो से। किसी ने 2.5 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले वो सवाल पूछा था, आंसर्स हैं
वही कोड उठाया, कॉपी किया। जावास्क्रिप्ट केस में यही करना है, कॉपी किया और उठा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जो चीज़ बदलने लायक है वो क्या कर दी, बदल दी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बदला ना, क्योंकि यहाँ कुछ इनपुट करना है, लेकिन क्लिक में तो नहीं कुछ बदला, इसमें तो क्या है, बस डायरेक्ट है क्लिक कर रहा ना। तो जावास्क्रिप्ट यही है, याद रखो एक चीज़ है, जो सेलेनियम के ऑप्शंस यूज़ करने के बाद इसको यूज किया जाता है। अच्छा, ये ऐसे बार बार बना रहे ना, हम बार बार कोड लिख रहे हैं ना, इसीलिए जानते हो क्या होगा। अब जेनरिक मेथड्स ये तो रोशन ही बताएगा, तुम लोग को लिखवाएगा कुछ, और बाकी नेट से उठाने हैं। मेनली ये इसको क्या, हर चीज़ को करने के लिए कुछ जेनरिक मेथड्स और बनाते हैं। उनके नाम कैसे होते हैं मालूम है, JS क्लिक, JS इनपुट डेटा, मतलब हाँ समझ रहे हो, ऐसे JS माउस ओवर, जैसे नाम में भी रहेगी, समझ में आए ये तरीका किसका है, जावास्क्रिप्ट। कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जेनरिक मेथड्स हम उनको भी बना के रख लेंगे। और इनका कोड अंदर का, जैसे कह रहे हैं ये बहुत छोटा कोड है क्लिक का ना, और बहुत छोटा कोड है ये सेंड कीज का है ना, लेकिन माउस ओवर का कोड देखोगे ना कितना बड़ा। तुम्हें कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना, भाई कॉपी करना है, उठा के पेस्ट मारना। और कहाँ काम आएगा ये जावास्क्रिप्ट, जब कभी स्क्रॉल करना होगा, क्या करना होगा, स्क्रॉल। जानते हो ना स्क्रॉल करना किसे कहते हैं, ये देखो ये जो बार है इसको ऊपर नीचे करने को क्या कहते हैं, स्क्रॉल करना। तो स्क्रॉल करना भी काम किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से। उसके लिए भी मेथड होंगे, जैसे क्या, स्क्रॉल डाउन। ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, स्क्रॉल डाउन। ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, स्क्रॉल अप ना। दो मेथड ये हो गए, ये भी तुम्हारे JS के बनेंगे, मतलब JS के भी 15-20 मेथड बन जाएंगे जेनरिक मेथड्स। और उसमें ये रहेगा जैसे माउस ओवर और सॉरी ये स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। और क्या होगा, स्क्रॉल करना कहाँ तक, आखिरी तक। ये पेज तो छोटा है ना, बहुत पेज बहुत बड़े होते हैं ना। जैसे मान लो खोल दें, अभी क्या नेट चल रहा है, ये देखो, अब यहाँ भी तो करना है स्क्रॉल ना। जो स्क्रॉल अप और डाउन बताओगे, उसमें बताओगे तुम कितना स्क्रॉल करना है और कितना नहीं करना है। और कैसे बताओगे, किसी को याद है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, स्क्रॉल करना। बिल्कुल क्या क्यों बोल रहा हूँ अंतिम, हाँ सही कॉन्फिडेंस से बोलो कि भैया हाँ क्या, सिस्टम में कोई भी बात, कोई भी लंबाई चौड़ाई दूरी किसमें होती है, हमेशा पिक्सेल्स में होती है। तो तुम ये कर सकते हो, हाँ तो क्या है, स्क्रॉल अप और डाउन, ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्क्रॉल अप और डाउन। लेकिन अप और डाउन करोगे तो हमेशा बताओगे कि कितना अप करना है और कितना डाउन। पिक्सेल्स इसमें बहुत है, जैसे अगर हम इसके पूरे अंतिम तक की बात करें ना, इसमें कितने पिक्सेल्स होंगे, बहुत होंगे। इसके अंदर पिक्सेल्स कितने होंगे, बहुत होंगे। मे बी ये नेट पे भी दिख जाएगा। अभी तुम ऐसे कर सकते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो भी करके बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ में लिखना /बॉडी। HTML होता है ना मेन, एक हेड होता है और एक क्या होता है, बॉडी। तो बस इतना लिखो, बाई डॉट एक्सपाथ और लिखो /बॉडी, और लिखो फिर उसकी गेट साइज। तो वो तुम्हें क्या देगा, उसकी साइज। तो उसमें भाई साइज मिल जाएगा डायमेंशन में, हाइट और विड्थ निकाल सकते हो। जितनी हाइट होगी मतलब उतने ही क्या है, पिक्सेल्स। यहाँ होंगे, हो सकता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार पिक्सेल्स ऊपर से नीचे आने में। तो तुम अगर ये कहोगे स्क्रॉल अप और डाउन में बताओगे कितना जाना,
2000, 3000, 5000, 10,000 नंबर जो भेजोगे उतना ही स्क्रॉल अप और डाउन करेगा। एक मेथड ये भी होता है, स्क्रॉल करो कहाँ तक, एंड तक। हम लोग मेथड ये भी जनरली मेथड बनाते हैं, स्क्रॉल डाउन अप टू एंड। मतलब नाम अच्छा सा रखते हैं कि बाकी कोई भी यूज़ करे उसे समझ में आए। तो वो एक तो JS के मेथड्स की एक सीरीज़ बनेगी। ये मेथड्स तुमको वो रोशन लिखवा देगा, लेकिन वही कह रहे हैं हमें इसे याद नहीं करना। कुछ मेथड इसके बहुत बड़े होंगे, कंसेप्ट ये यूज़ करना है। कौन सा, ये याद रखो, आर्गुमेंट्स जीरो। आर्गुमेंट जीरो क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ आर्गुमेंट में दूसरा चीज़ क्या मांगता है, वेवेलीमेंट। जरा क्यों जरा भी हाँ, ये देखो, हाँ ये दूसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, वेवेलीमेंट ना। वो ये कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन तुम भेज रहे हो वेवेलीमेंट की, इसके बेसिस पे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 4, 5, 10, 15, 20, ऐसा हो सकता है ना भाई। कोई एक्स बात दो, उस पर 1 भी मिल सकता है, उस पर कितने मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट जीरो कहने का मतलब होता है कि यार जो मिला है उसमें से पहला, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेनियम करता है। सेलेनियम पे किस पे काम करता है, पहले के ना। ये आर्गुमेंट जीरो इसलिए लिखवाते जावास्क्रिप्ट में। 1, 2, 3 लिखने पे ये हो जाएगा कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स उस एक्स पाथ पे आ रहे हैं तो उसके पहले, दूसरे या तीसरे किस पे करना है। ये वर्ड याद रखना है, सिंटैक्स याद रखो, आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट जीरो। और यहाँ ऐसे बार बार कोड नहीं लिखेंगे, हम कह रहे हैं ना मेथड्स बनाएंगे, उनका नाम क्या रखेंगे, JS। तो हो सकता है इसी वेब यूटिल के अंदर बना दो, और कोई ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा चीज़ें तरीके से रखना चाहेगा तो वो कहेगा एक नई क्लास बना देते हैं यार, चीज़ें साफ साफ सेपरेट रखने में अच्छा रहता है ना, ढूंढना, यूज़ करना, ये सब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नहीं, अगर इसी वेब यूटिल में सब कुछ रखना शुरू करोगे, अब 18 को इसके मेथड भी ऐड करें, 15, अभी और भी मेथड्स आएंगे, सब ऐड करते चले जाओगे तो जेनरिक मेथड में हो जाएंगे 250 मेथड। यूज कैसे करोगे, थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। मान लो तुम बनाए हो, तुम कर रहे हो अंदाजे से काम, जैसे भी है, नया बंदा आएगा उसको तो बहुत दिक्कत होगी। वो पता चलेगा क्या करेगा जानते हो, उसको इतना कहा जाएगा, ए भाई देखो काम ऐसे नहीं करोगे, बनाओगे क्या, जेनरिक मेथड। हमारे यहाँ डायरेक्ट कोड नहीं किया जाता, फ्रेमवर्क चल रहा, तो वो कहेगा ठीक है। अब वहाँ बने हैं फ्रेमवर्क जेनरिक मेथड कितने हैं, 200। उस एक को उसे काम करना है, उसने क्या किया भाई, उस काम की सोचा बना हुआ जेनरिक मेथड होगा तो कॉल करें। उसने ढूंढा, अब 200 की लिस्ट थी, नहीं ढूंढ पाया उसके अंदर, तो उसने क्या किया, एक नया मेथड बनाया और वही काम करने का नया कोड लिख दिया। लेकिन उसका पहले से लिखा हुआ कोड रखा था कि नहीं। ये होने लगेगा, बड़े फालतू मेथड बनने लगेंगे भाई। देखो 10, 20, 30, 40 रहे तो दिमाग में याद रखना आसान है, लेकिन चीज़ें क्या हो जाए 200, 250, और उसमें भी सही से नेमिंग कन्वेंशन नहीं यूज़ करें। या तो फिर यहाँ भी समझदारी दिखाए आदमी, बनाए 200 मेथड, लेकिन जब भी मेथड्स को बनाए उनका नाम रख के तो उनका एक साथ एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें। जैसे वो ये यूज़ करना शुरू कर दे कि भैया वेब ड्राइवर का मेथड होगा तो लिखेंगे WD इनपुट डेटा, जावास्क्रिप्ट वाला होगा तो क्या लिखेंगे, JS। मतलब ऐसे नाम में रख दे, तब भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, लिस्ट आएगी, 2 वर्ड लिखोगे तो उसी अक्षर से जितने नाम हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो जो स्क्रॉल का मेथड है वो वेब ड्राइवर पास नहीं है, नहीं है समझो, और है भी कुछ मेथड्स हैं लेकिन कुछ मेथड नहीं है। हाँ मतलब जावा देखो, पहले जानते हो जो सेलेनियम पहले आया भी था वो किसके सहारे आया था, जावास्क्रिप्ट के। जो सेलेनियम IDE था सबसे पहला आया था ना, वो भी जावास्क्रिप्ट सहारे आया था। यार जावास्क्रिप्ट में सब बना रखा है, चलो यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या किए, मेथड्स बनाए भाई, वो किया क्लासेस मेथड्स बना के उसको मैनेज करके क्या बना दिया, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके चीज़ें बना दी। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ को करने का कोड लिखा हुआ है। और जानते हो फिर से अब इतिहास दोहरा रहा है, फिर से 6 महीने पहले का सेलेनियम आया ही भाई। सेलेनियम जब आया QTP एक टूल चला करता था और वो कहता था क्या कि भाई हम मतलब वो अब सपोर्ट करता था किसको, सिर्फ
आई इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मोजिला को फायरफॉक्स करता था लेकिन बहुत पुराने वर्जन है। और लेकिन जब सेलेनियम आया है, सेलेनियम आया और तुरंत पहले दिन से ही कहा कि भैया हम सब ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं। कैसे? इसी जावास्क्रिप्ट के सहारे, कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके उन्होंने हर चीज़ अपनी बनाई थी और सही में चल रही थी। अगर हम तुमको दिखाना चाहे कोई प्रेजेंटेशन दे अच्छी है या बुरी है तो सही सही चीज़ दिखाएंगे ना, तो दिखाने में तो अच्छी थी, लेकिन जब आदमी काम करने बैठता था तब फंस जाता था। कहीं कहीं वही कोड उस पर चलता था, इस पर आई पे चल रहा है, फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा है, या ऐसे इश्यूज ज़्यादा आते। तब आया फिर क्या, वेब ड्राइवर। उन लोगों ने डायरेक्ट ब्राउज़र वालों से बात किया, उनकी लैंग्वेज में ही कोड लिख के इस तरह से बनाया कि बहुत ज़्यादा क्या रहे, स्टेबल रहे, इश्यूज ज़्यादा ना आए। अब लेकिन जावास्क्रिप्ट वाला तरीका तो है ना, उसे चाहो तो अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसे पहले यूज नहीं करते। हाँ, जहाँ ये काम नहीं करेगा, ये हमारी अप्रोच है कोई भी काम करने की। जैसे क्लिक करना है, सेंड कीज करना नहीं चला, पहले क्या है, पहले तो वही सेंड कीज क्लिक मेथड को यूज किया, दूसरा क्या है, एक्शन ट्राई करना, और तीसरा क्या है, जावास्क्रिप्ट। और 99.9% एलिमेंट इसी से सॉल्व हो जाए। कुछ थोड़ा सा और दिक्कत कर सकते हैं, उनके लिए भी सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो, ये इस तरह से हमने ऑटोमेशन कर लिया। अब ये ऑटोमेशन करने के बाद ये टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिया। कितनी लाइन का कोड लिखा, मान लो 80-90 लाइन का कोड लिखा, और कोड में क्या क्या लिखा, टेस्ट केस में क्या करेंगे बताओ। इसका नाम देखो क्या है, वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन इनवॉइस। इसमें क्या क्या करना है बताओ। लॉगिन, फिर हाँ ये तो पहले ही कर लेना है, मतलब हाँ लॉन्च ब्राउज़र तो करना ही है। मतलब लॉगिन मतलब क्या, ये भी लिख देते हैं, लॉन्च ब्राउज़र करना है, लॉगिन करना है, फिर मतलब हाई लेवल के स्टेप लिख रहे हैं। नेविगेट टू क्रिएट अकाउंट करना है, फिर क्रिएट अकाउंट करना है ना। फिर 1 2 3 4। अब इसे क्रिएट अकाउंट करने के बाद क्या करना है, नेविगेट टू, एक मिनट इसको, नेविगेट टू इनवॉइस करना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, फिर ये करना है वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन क्रिएट इनवॉइस पेज। नेविगेट टू इनवॉइस है ना, ओपन या जो भी है, ठीक है। मतलब इस तरह से मेन ये टास्क है कि नहीं, 5। तो इसको ऑटोमेट कर दिया भाई, इतना छोटा भी नहीं था। कितना लाइन कोड लिखोगे, 70-80 लाइन, 90 लाइन। अब ये कोड लिख दिया तुमने, फिर चलो ये कहा क्लाइंट ने अच्छा है, रिपोर्ट तुम्हारी आ ही रही है, उसने कहा सब कुछ क्या है परफेक्ट, लेकिन उसने कहा टेस्ट केस और भी हैं, ये तो हम पहले ही डेमो देख रहे थे कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तो करा अब और ऑटोमेट, तुमने कहा ठीक है। अब तुम फिर अगला टेस्ट केस तुम्हारे पास था, उसने कहा कि अब अकाउंट क्रिएशन वाला ऑटोमेट। अब अकाउंट क्रिएशन करने गए तो वहाँ भी कोड क्या था भाई, वहाँ भी क्या करना था बताओ, ब्राउज़र लॉन्च करना था, लॉगिन करना था, तो हो गया ना, अकाउंट पे जाना था, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना था। ये 4 काम तो करने थे ना। और इसके बाद क्या करना था, फिर ये चेक करना था कि सेव करने के बाद डिटेल पेज पे वही डेटा आ रहा है कि नहीं, इनवॉइस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टेस्ट केस में तुमको मिला कि नहीं, पता चला तुमको इसमें कोड लिखना है कितनी लाइन का, 35 लाइन का। और इस 35 लाइन के कोड में 25 या 30 लाइन यहाँ तुमने पहले क्या लिखी है, लिखी है। अब एक तो तुम ये हो
कि उसे उठा क्या किया, कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो वही सेम कोड वहाँ भी, यहाँ भी, और वही सेम कोड वहाँ भी। अब एक और टेस्ट केस होगा जो होगा कि मान लो वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन पेमेंट, वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन मान लो पेमेंट। अब उसमें भी ऐसे ही कुछ करना होगा, तो वही चीज़ बार बार रिपीट करोगे कि नहीं। और ऐसा पहले हो रहा था, आज के 10, 12, 14 साल पहले जब ऑटोमेशन हो रहा था तो शुरू में बहुत से लोग ऐसे कि जेनरिक मेथड्स बनाए और डायरेक्टली कॉल करना शुरू की। लेकिन जब टेस्ट केस ऑटोमेट करने लगे तो उनको समझ में आया वही चीज़ तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट कर भाई कॉपी करके पेस्ट कर लिए, नुकसान ये नहीं है, दिक्कत ये है कि एप्लीकेशन में कल ऐसा हुआ 4 दिन बाद कि पहले यूज़र ने पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पर क्लिक करो, लॉगिन होता था। अचानक एप्लीकेशन बदल गया। मान लो ये एप्लीकेशन किसी एजेंसी के लिए था, तो वहाँ हो गया कि यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, एजेंसी आईडी डालो और तब लॉगिन बटन पर क्लिक करो और लॉगिन होगा। अब तुम तो हर जगह ऐसे ही लिख दिए, तो हर जगह भाई अब हर टेस्ट केस के अंदर जाओगे एक लाइन इसमें डालो। अब मान लो तुमने 200 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए तो क्या होगा, 200 जो है जाके बदलोगे। ये तो बात हुई सिर्फ लॉगिन की, एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं। जब बदलाव होंगे चीज़ों में, चेंजेस होंगे, एक जगह नहीं बदलना होगा तुमको, सैकड़ों जगह जाके बदलना होगा। और मतलब भाई जो पैसा खर्च कर रहा होगा तुम्हारे ऊपर वो भी पागल हो जाएगा। यार इसलिए तो हमेशा कहता है, हम कहते हैं नया कुछ ऑटोमेट करो, ये कहता है नहीं रे साहब अभी पुराना सही करने दो हमको। वो तुम बदल दिए थे, 250 जगह बदल गया, हमें 250 जगह जाके क्या करना है, चेंज चाहिए, 1 हफ्ता तो हमें इसी के लिए चाहिए। सोचो, तो भाई जो पैसा डाल रहा है वो भी कहेगा यार हटाओ, ऑटोमेशन बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बस कह रहे हैं एक हफ्ता इसके लिए चाहिए, 1 हफ्ता उसके लिए चाहिए, इतना टाइम और चाहिए, इतना पैसा और चाहिए। सोचो फिर तो यही तुम्हारे भाई जो कोड करेगा। इसलिए एक वर्ड है प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल वर्ड है क्या, रीयूजेबिलिटी। किसी भी चीज़ को क्या करना, रीयूज करना। अब यहाँ जैसे अगर कोई काम लगता, और रीयूजेबिलिटी की परिभाषा क्या है, जो दोबारा यूज हो जाए वो क्या हो गया, रीयूज। तो अगर कुछ भी तुम्हें लगता है कि एक से ज़्यादा बार यूज होने वाला है तो उसे क्या करना चाहिए, तुम्हें 2 जगह इसे कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, 10 जगह कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, इसको एक मेथड में रख दो और वही मेथड क्या करोगे, कॉल। तो तुम्हारे समझ में ये आएगा कि भैया नहीं, ऑटोमेशन ऐसे नहीं होगा। ऑटोमेशन में एक चीज़, जैसे एक क्लास और होनी चाहिए, उस क्लास के अंदर सारे कॉमन मेथड्स होने चाहिए। और कैसे मेथड्स हमने बोल रहे हैं, कॉमन। इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन जो सबके लिए कॉमन। अच्छा मेरे जेनरिक मेथड्स कॉमन है कि नहीं, जेनरिक मेथड्स मेरे क्या है, कॉमन है। लेकिन याद रखना जेनरिक मेथड्स ऐसे ध्यान देना, कॉमन है मेथड, लेकिन एप्लीकेशन में अगर हम जेनरिक मेथड बनाएं तो क्या जेनरिक मेथड इसी बी टाइगर के लिए काम करेगा, फ्लिपकार्ट पे भी काम करेगा ना, कहीं भी काम करेगा। इसके लिए एक वर्ड हमने फिर लिखवाया था 3-4 क्लास पहले, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। इन रीयूजेबल मेथड्स को या जेनरिक मेथड्स के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है क्या, इंडिपेंडेंट रीयूजेबल मेथड्स। तो ये तो क्या है, सबके लिए क्या है, कॉमन है। लेकिन तुमको समझ में आया ये कि भैया रीयूजेबिलिटी और भी है। और रीयूजेबिलिटी वो क्या है, हम अपने एप्लीकेशन में जब ऑटोमेट करते हैं तो बहुत से काम हम क्या करते हैं, बार बार इस टेस्ट केस में भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। तो हमें इसमें और उसमें दोनों में नहीं करना चाहिए ना। इसीलिए हमारे समझ में ये आएगा, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम रख देते हैं, मान लो क्या, कॉमन रीयूजेबल क्लास, या उसका नाम रख देते हैं क्या, हाँ मान लो कॉमन एप्लीकेशन रीयूजेबल मेथड्स। मतलब एप्लीकेशन के कॉमन रीयूजेबल मेथड्स। यहाँ मेथड्स कौन बनाया हमने, लॉगिन, नेविगेट टू लीड, है ना, क्रिएट लीड, ऐसे ऐसे करके हमने क्या किए, मेथड्स बनाने शुरू किए। तो मतलब हम यहाँ क्या बनाएंगे भाई, यहाँ ये यूटिलिटी है ना, हम यहाँ देखो एक न्यू कर रहे हैं
और नया पैकेज बना रहे हैं। क्या रखें ना, बस कॉमन ही रखते हैं, ठीक है। कॉमन कोड या ये लिख दें कॉमन, चलो कॉमन ही रखते हैं, या कॉमन ऐप कोड, कॉमन एप्लीकेशन कोड। इस क्लास का नाम रखे, क्या रखें, कॉमन ऐप या मेथड्स, ठीक है। फिनिश कर दिया और यहाँ पे आए, हमें समझ में आया बहुत सी चीज़ें हैं यार जो क्या है कॉमन। हमने यहाँ एक मेथड बना दिया पब्लिक वाइड, और क्या नाम रखा उसका, मान लो लॉग। और हमें समझ में आया अच्छा, ये तो 2 बार लिख दिए थे ना, वो तो समझाने के लिए, इसको हटा दें। ये है, देखो मान लो इतना डेटा है लॉगिन का, तो ये कोड हम यहाँ उठा के कहाँ रख दें। अभी कहोगे एरर आ रही है, चलो ये एरर दूर, ये क्या है WU मांग रहा है, और चलो ठीक है कोई बात नहीं। भाई अगर ये मांग रहा है तो इसको कह देते हैं भाई तुम्हें आर्गुमेंट से मिल, भाई जो कॉल करेगा वो आर्गुमेंट में WU का ऑब्जेक्ट भेजेगा, उसके सहारे ये लॉगिन करेगा। तो ये 5 लाइन का 6 लाइन का कोड हमने कहाँ रख दिया, इसके अंदर, और मेथड का नाम क्या रख दिया, लॉगिन। अब हर टेस्ट केस में हमें लॉगिन करना है तो हमें 6 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लॉगिन मेथड कॉल करेंगे ना यार। लेकिन ये बताओ, ये अच्छा इसमें अभी वो लिखा है, ये नहीं लिखा गया ना, एक और भी करेंगे WU डॉट क्लिक एक्सपाथ, चलो भेज देंगे जो भी होगा, और एक मैसेज ना, क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक ऐसे बोलो, हो गया ना लॉगिन का। अब ये हमें लॉगिन करना है, लेकिन हमें अब ये 5 लाइन का कोड नहीं लिखना, हमको बस इसे कॉल करना है। तो ये मेथड कैसा है, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है। कौन कह रहा है यस सर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। एक एप्लीकेशन में लॉगिन के 3 स्टेप हो सकते हैं, एक में 4 हो सकते हैं, एक में 2 हो सकते हैं। एप्लीकेशन तो सबका क्या होता है, अलग अलग ना। देखो कोई भी एप्लीकेशन होगा, क्यों कहा गया कि जो जनरिक मेथड क्लिक है, सेंड इनपुट है, ये सब क्या कहे गए कि ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि क्लिक हो चाहे इनपुट हो, वो फ्लिपकार्ट पे भी चलेगा, भी टाइगर पे भी चलेगा, हमें वो तो हर जगह चलेगा ना। लेकिन हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो जिसमें लॉगिन हो ही ना, ऐसी एप्लीकेशन भी तो होती है जिनमें कोई लॉगिन नहीं होता, डायरेक्टली जाओ और जो देखना है देखो, तब तो वहाँ ये काम आएगा नहीं। कहीं के हाँ लॉगिन में ऐसा हो कि 3 चीज़ें भेजनी हो, किसी में हो 4 चीज़ें भेजनी हो, किसी में 2 चीज़ें भेजनी हो कि भैया नंबर डालो और हो जाएगा लॉगिन, अलग अलग तरीका हो सकता है ना। ये कैसे एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, ये जो मेथड बनेंगे ध्यान देना, ये मेथड कैसे हैं ध्यान देना। इसके लिए वर्ड लिख रहे हैं एप्लीकेशन डिपेंडेंट रीयूजेबल मेथड्स, ये है वो, ध्यान देना। ठीक है, हाँ हो रही, चेक किया। हाँ तो ये बताओ कि इस तरह से जेनरिक मेथड बन रहे हैं कि नहीं, सॉरी ये भी कॉमन मेथड्स हैं, जेनरिक मेथड भी कॉमन मेथड थे। उनके लिए हमने कहा वर्ड क्या, ध्यान देना, वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यार, कॉमन
या जो भी है वो क्या एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। लेकिन ये जो बन रहे हैं ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। ये मेरा लॉगिन फ्लिपकार्ट पे काम नहीं करेगा, या मेरा ये मूव टू गो, जैसे मान लो हमने बनाया एक मेथड गो टू अकाउंट, वो गो टू अकाउंट फ्लिपकार्ट पे काम नहीं करेगा। वहाँ अकाउंट पे जाने का रास्ता क्या हो सकता है, अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए इनको क्या कहा गया, एप्लीकेशन डिपेंडेंट रीयूजेबल मेथड्स। बताओ इनको ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं बनाओगे तो 200 टेस्ट केस बना ऑटोमेट करोगे तो 200 के 200 टेस्ट केस में 5 लाइन लिखोगे नहीं लिखोगे, 1000 लाइन लिखोगे नहीं। समझदार आदमी होते तो एक जगह इसको लिख के और 200 जगह क्या कर देते, उसे कॉल कर देते ना। कल को बदलना होता, ये मान लो लॉगिन बदल गया, लॉगिन में 3 नहीं 4 स्टेप हो गए, तो 200 जगह थोड़ी बदलना है, यहीं आके बदल देते। तुम्हें एक लेयर और चाहिए, या चलो ये भी भूल जाओ, लेकिन ऐसे ये याद रखो कि हाँ, तो अच्छा ये लॉगिन का हो गया, तो ये सही है बनाना। बस एक ही मेथड थोड़ी बनेगा। मान लो 10 टेस्ट केस ऐसे हैं जिनको अकाउंट पे जाना है। एक टेस्ट केस है जहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके देखना, एक टेस्ट केस है अकाउंट को डिलीट करके देखना, एक टेस्ट केस है अकाउंट में जाके सर्च करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ओपन करके तब देखना। कई रास्ते हैं ना, कई काम है ना, लेकिन हर टेस्ट केस में अकाउंट तक जाना होगा कि नहीं होगा? हर टेस्ट केस में क्या करना होगा, अकाउंट तक जाना होगा कि नहीं जाना होगा? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, और तो फिर नेविगेट टू अकाउंट मान लो 3 लाइन में करते हो। कैसे करते हो, वहाँ जाके माउस ओवर करके क्लिक करके कैसे करके वहाँ क्या कर जाते हो, पहुँच जाते हो। मान लो तुम 3 लाइन का कोड लिख रहे हो, लेकिन 30 टेस्ट केस ऐसे हैं जिसमें वो 3 लाइन का कोड लिखना है। कितनी लाइन लिख डालो, 90 लाइन। समझदार आदमी हो तो क्या करोगे भाई, इसी क्लास में कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स में इसी क्लास में आओगे, एक मेथड और बना दोगे जिसका नाम रख दोगे क्या, पब्लिक वाइड, और क्या नेविगेट रखें, या मान लो ऐसे नाम रख दो गो टू अकाउंट पेज। यहाँ वो 3 लाइन का कोड लिख दिया, तो जहाँ भी अकाउंट पे जाना है क्या किया तुमने, इसको कॉल कर। और रीयूजेबिलिटी की परिभाषा क्या है भैया, 2 बार हो जाए तो रीयूज हो गया, ये तो 30 बार है। अब ऐसे भाई तुमको समझाया गया यही कि कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी, तो उसके लिए क्या करना, कोड यहाँ पे बना दो। तो तुमने कहा ठीक है, अब तुमने बनाना शुरू किया तो यार अब ऐसे मेथड बनने लगे तुम्हारे। और जानते हो क्या हुआ, इस कॉमन ऐप मेथड्स के अंदर अगर एक एप्लीकेशन के तुमसे 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट करवाए जाए, मान लो उसको 3-4 लोगों ने मिलकर 2-3 साल में किया, तो जानते हो क्या होगा कि लगभग इस कॉमन ऐप मेथड्स में, भाई कॉमन चीज़ों को यहाँ रख देना है ना, बार बार हर टेस्ट केस में वही चीज़ लिखने की क्या जरूरत है, उसको कहाँ रखो, कॉमन मेथड में रख के उसे क्या करो, कॉल करो। तो जानते हो क्या होगा, तुम्हारी इसी क्लास के अंदर लगभग 400 से 500 मेथड आ जाएंगे। इतनी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। अब यहाँ 400 चीज़ आ जाएंगी जब, तो कॉल करने में परेशान नहीं हो रहा भाई। कॉमन मेथड बस लॉगिन पे थोड़ी ना, नेविगेट टू अकाउंट ही थोड़ी ना, नेविगेट टू कैंपेन भी है ना, नेविगेट टू इनवॉइस भी है, बहुत चीज़ें हैं ना एप्लीकेशन में। अब ऐसे देखोगे रीयूजेबिलिटी जब, तो पेज में जानते हो क्या मिलेगा एप्लीकेशन में तुमको। हो सकता है एप्लीकेशन में ऐसे मेथड बनाते चले जाओगे, भाई कोई चीज़ रिपीट करना तो अच्छा नहीं है, उसे क्या करना, लेकिन याद रखना ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट रीयूजेबल मेथड्स है। तो इसको क्या यहाँ बढ़ाते चलेंगे, और एक टाइम आएगा जब यहाँ हो सकता है 200, 250, 300, 400 क्या हो जाएंगे, तब यूज करना बहुत टफ हो जाएगा ना, मेंटेन करना क्या हो जाएगा, बहुत टफ। लेकिन हाँ ये करना है, ये करना है, और नहीं करोगे तब क्या होगा, तब तो और गलत कर रहे हो।
हर चीज़ वही क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो भैया तुम्हें तो ये करना है कि यार रिपीट क्यों करो, उस मेथड बनाओ, कॉल करो। लेकिन जब मेथड बनाने बैठे, बनाते गए एक टाइम पे 100-150 मेथड हो गए, अब तुम भूल गए हो क्या बनाए हैं और क्या नहीं बनाए। और नए आदमी की तो बात ही छोड़ दो, तो मेथड्स क्या हो जाएंगे। उसको जब वो मतलब कोई दिक्कत आएगी, कोई एरर आएगी तो उसे फिक्स करना, उतनी बड़ी फाइल में जाके वो करना, सब कुछ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी करना है। अभी तक जो जानते थे उससे ये क्या है, बेटर किया। ही वाला अगर वो वाला अप्रोच यूज कर लो कि टेस्ट केस के अंदर डायरेक्टली जेनरिक मेथड को क्या कर लो, कॉल कर लो, कॉल तो कर लोगे। लेकिन अगर जब 1500 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लोगे तो पता चलेगा तुमने उसके लिए 10 लाख लाइन का कोड किया है। और वही काम अगर तुम ढंग से किए होते, ये कॉमन वाली अप्रोच को यूज़ किए होते, तो वही कोड हो सकता है तुम्हारा 1 लाख लाइन में कंप्लीट हो जाए। ये लाइन ऑफ कोड बढ़ने से हमारी मेमोरी में या किसी तरह का नुकसान है? लाइन ऑफ कोड से तुम्हारी मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं। लाइन ऑफ कोड बढ़ने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाई लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो गया ना, तो कोड कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, लेंदी हो गया, बड़ा हो गया। कॉम्प्लिकेटेड तो अब भी हो गया, जब मेरे 200-400 मेथड हो गए, अब भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ देखो, लेकिन पहले से बेटर है। पहले से बेटर कैसे? मान मुझे लॉगिन के बाद ही एक लाइन ऑफ कोड जोड़ना था, कंट्रोल एस करा, सीधे लॉगिन पे गया, वहाँ जोड़ दिया। हाँ, और लेकिन सब जगह रिप्लेस मार दिया। हाँ, लेकिन देखो लॉगिन में मान लो तुमने जोड़ा, तो वो 1000 के लिए अपडेट भी हो गया ना। हाँ, तुम ऐसा आप नहीं कर सकते हो जेनरिक मेथड के साथ कि जाके चेंज कर दो। जेनरिक मेथड एक लाइन के लिए चेंज नहीं होता, जेनरिक मेथड को ही हर 1000 जगह तुम कॉल करते हो, वहाँ चेंज करना आसान काम नहीं है, पहले तो ये समझ लो। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ जेनरिक मेथड की बात नहीं है, हम यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शनलिटी लेवल की। समझने की कोशिश ये करो, यहाँ इस बात की नहीं हो रही क्लिक करने की बात। क्लिक करने की बाद, सेंड कीज करने की बाद, ये बातें तो जेनरिक मेथड में हो चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, फंक्शनलिटी लेवल की। इसीलिए तो देखो हमने यहाँ ये लिखने की कोशिश की हाई लेवल की, कि यहाँ ये करना है। अब तुमको इतना समझ में आता है कि यार यहाँ 80 लाइन का कोड लिखेंगे, वहाँ भी लिखेंगे, पता चला 80 लाइन का, और इन दोनों 80 लाइनों में 40-50 लाइन का कोड क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, है ना। इस टाइप के इश्यूज तुम फेस करोगे, तो इसीलिए हमें तो लिखना ही नहीं है, हमें तो कॉपी पेस्ट मारना है। कॉपी पेस्ट तो मारे, लेकिन इंस्टेंस कितने हो गए, 2। अब मान लो उस फंक्शनलिटी में क्या आए, चेंजेस आए, ठीक है, तो अब एक नहीं 2 जगह बदलोगे ना। हाँ, तो तब भी तो हमें एडिटर वो वाली फैसिलिटी दे रहा है, कंट्रोल एच करके 2 जगह मार दो। देखो जो कंट्रोल एच है, हाँ एडिटर ये देता है, सही बात है, 2 जगह मार दो, लेकिन वो 2 जगह मारना सिर्फ एक सिंगल लाइन तक रहता है। 2 लाइन 3 लाइन बदलनी हो तो, मतलब ये है तरीका, यही सही है। ये कंट्रोल एच में तो क्या है, हम लोग अपने स्तर में कुछ जुगाड़ यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी हमेशा काम नहीं करते, कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हैं ना। लेकिन देखो यहाँ समझने की बात सिर्फ इतनी है कि भाई हमें क्या चाहिए, टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं तो हमें जेनरिक मेथड्स भी चाहिए। और लेकिन हमारे, अब देखो पहले हमें एक था रीयूजेबिलिटी जेनरिक मेथड्स के लेवल की, वहाँ भी हमने समझाया था, वहाँ भी रीयूजेबिलिटी के लिए जेनरिक मेथड बना के लाए थे। यार 18 लाइन लिख रहे हो, सब कुछ करने में, रिपोर्ट देने में, ट्राई कैच करने में 18 लाइन लिख रहे हो, क्यों 18 लाइन लिख रहे हो, रीयूज़ करो, पैरामीटर डालो, वो डालो, आर्गुमेंट डालो, और उसे क्या करो, कॉल करो, ये बताया ना। अब लेकिन जरा फंक्शनलिटी लेवल पे सोचना शुरू करो। हर टेस्ट केस में कुछ होगा ना करने को, ये करो, और दूसरे टेस्ट केस में होगा ये करो। इनके कईयों के रास्ते क्या करेंगे, सेम होंगे, मैच करेंगे, चीज़ें क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब उसी को तुम 4 जगह लिख दोगे, कॉपी पेस्ट भले करो, लेकिन 4 जगह जाके बदलोगे ना। अब उसी को अगर एक मेथड में डाल दो तो ये क्या है, बेटर हो। अब ये एक लेयर और आई, अब ये एक लेयर और आई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम इस तरह से यहाँ नहीं लिखेंगे। अब ये लॉन्च ब्राउज़र या लॉन्च ब्राउज़र लिख दिए, हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे, हम सीधा ये लिखेंगे, न्यू, क्या नाम रखा है,
मेथड्स और इसका बनाया क्या हमने, मान लो CM क्या ऐसे रखो, ठीक है। और इसके बाद CM डॉट लॉगिन और यही भेज देंगे वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। अब हम ऐसे कोड करेंगे, ध्यान देना। अब हम जो लिख रहे थे यहाँ सेंड कीज प्रिंट कीज ये सब यहाँ लिखेंगे नहीं, ये सब कहाँ लिखेंगे, ये जो कॉमन वाले बनाए। तो लॉगिन करना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज़ के लिए क्या करेंगे, यहाँ मेथड्स बनाएंगे और इसको करेंगे क्या, वहाँ कॉल। तो अब कितनी लेयर हो गई, 4। तुम्हारा टेस्ट केस लेयर कॉल करता है इस कॉमन ऐप मेथड्स के मेथड को, है ना। कॉमन ऐप मेथड्स कॉल करता है किसको, जेनरिक मेथड्स को। देखो ये जेनरिक मेथड्स कॉल कर रहा है ना, और जेनरिक मेथड जाके कॉल करता है किसको, वेब ड्राइवर की लेयर। 4 लेयर हो गए ना, टेस्ट केस लेयर, कॉमन ऐप मेथड्स लेयर, जेनरिक मेथड्स लेयर और वेब ड्राइवर लेयर। पहले 3 बताई थी। अब वेब जेनरिक हमने कहा कि जेनरिक को टेस्ट केस में कॉल मत करो ना। हमने कहा एक क्लास बनाओ जिसका नाम क्या रखो, कॉमन एप्लीकेशन मेथड, या हमने नाम क्या रख दिया है, कॉमन ऐप। चलो इसका नाम बदल ही देते हैं, ये क्या, कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स। और यहाँ पे कौन से मेथड्स बनाएंगे, ये देखो ये फंक्शनैलिटी किसकी है, मेरे वी टाइगर की है ना। ये जो गो टू अकाउंट पेज बनाएंगे किसका बनाएंगे, वी टाइगर का बनाएंगे। ये किस पे काम करेगा, सिर्फ वी टाइगर। ये वी टाइगर डिपेंडेंट है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन डिपेंडेंट। एक वर्ड इसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी एक चीज़ इसके बारे में ये बोल रहे हैं, ये अंदर किसको कॉल कर रहा है, जेनरिक मेथड्स को ना। और टेस्ट केस में क्या कॉल कर रहे हैं, इसलिए इसको ना, लॉगिन को ना। हाँ तो देखो, एक ध्यान से देखो, एक टेस्ट केस लेयर है, एक कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स लेयर है, तीसरी जेनरिक मेथड्स लेयर है, चौथी वेब ड्राइवर लेयर है, ठीक है। तो जरा इस पे अब थोड़ा सा कुछ इस तरह से, इवन तुम लोगों ने पहले ये ट्राई किया भी था कि लॉगिन वॉगिन नाम के मेथड क्या कर दिए थे, बना दिए थे ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से बना, बिल्कुल, कि हमें क्या करना है, ये एक 4 लेयर अब हो गई। लेकिन आप जानते हो यहाँ समस्या क्या है, सब कुछ सही हो गया ना, लेकिन एक समस्या होगा, ये भी हम तुमको बता चुके हैं अभी 10 मिनट पहले, यार 300-400 मेथड हो जाए, 500 मेथड हो जाए। अब क्या होगा, कॉल करने में शुरू में तो मज़ा आएगा, 2-4-6 महीने दिक्कत महसूस नहीं होंगी, जब तक मेथड 25, 30, 40 रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मेथड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग खराब होता जाएगा। तो मॉड्यूल वाइज बांट के, हाँ फिर वही बात है कि कोई भी चीज़, भाई क्या होता है, ढेर सारी चीज़ एक जगह रख दो, उसको क्या करते हैं सही से, भाई वैसा नहीं हम ढेर सारी चीज़ों को खो सकते हैं, हमें ढेर सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, उसको बांट के रखते हैं ना। अगर हम यही कॉमन एप्लीकेशन मेथड जो हम बना रहे हैं, जो पूरे एप्लीकेशन के लिए एक क्लास बनाई और उसी के अंदर सोचा सब लिखेंगे, तो यहाँ बन जाएंगे कितनी कल को, 300-400। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कॉमन, हमें खुद ही अंदाज़ा हो, भाई अंदाज़ा कहाँ से होगा, इसने पहले से काम किया होगा, तो उसको पता होगा यार ये समस्या आती है। आज भले लग रहा है कि 10, 20, 30, 40 है, लेकिन कल ये क्या होगा, 2 साल बाद ये क्या हो जाएगा, 200-250 पे पहुँच जाएगा, और तब इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह देगा पहले ही कि देखो ये काम ऐसे नहीं करना है, हम लोग कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स बनाएंगे लेकिन बांट के बनाएंगे। हम कुछ ऐसा नाम रखेंगे, देखो ध्यान से, कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स नहीं, कॉमन एप्लीकेशन मेथड्स, या इसको रखें क्या, कॉमन अकाउंट मेथड्स, हाँ कॉमन कैंपेन मेथड्स, कॉमन इनवॉइस मेथड्स। बांट के रख दिए तो भाई एक में 20-30 है, 40 है, एक में 30-40 है, एक में है, तो अब ढूंढना क्या हो गया मेरे लिए, आसान हो गया ना। अप्रोच वही है, लेयर वही है,
बस उसी लेयर को क्या कर दिया, बांट दिया। यार एक जगह 300-400 हो जाएंगे भाई, पूरे एप्लीकेशन में तो 300-400 हो ही जाएंगे ना। इस वी टाइगर में, वी टाइगर में 300-400 हो जाएंगे ना। तो इस बस यही सोचा गया कि यार ऐसे नहीं करते हैं। हमने देखा वी टाइगर में कितने 52 मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल मिला के कितने हैं, 52 हैं। और मॉड्यूल है कितने, शायद 7 या 8 हैं, 8 हैं। तब समझदार आदमी क्या करेगा, समझदार आदमी ये करेगा, अगर 8 मॉड्यूल हैं तो एक क्लास नहीं बनाएगा, 8 क्लास बनाएगा। कितनी क्लास बनाएगा, 8। और जो अकाउंट से रिलेटेड कॉमन मेथड्स हैं वो अकाउंट वाली क्लास में रखेगा, इसलिए उसका नाम क्या रखेगा। अब देखो जैसे एक बनाया ना, यहाँ कई बनेंगे। जैसे मान लो हमने बना दिया क्या, कॉमन अकाउंट मेथड्स। और ऐसे एक नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 8। तो वही 400 बढ़ जाएंगे, 40-50 एक में हो जाएंगे, तो यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। तो जरा इसी पे काम करो, ठीक है।